कुंभ में बड़े बड़े नामों का पहुंचना जारी है और अब पहुंचे हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे और सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख पा रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं के बीच कुंभ में डुबकी लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इससे पहले आपने देखा यूपी कैबिनेट ने किस तरह से डुबकी लगाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हैं प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए। पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज में त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे आस्था के महाकुंभ में। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा भी आपको तस्वीरें याद होंगी कि वो भी प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं और कुंभ स्नान के लिए अब पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ ही देर में वो इस अद्भुत आयोजन के बीच महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सीधी तस्वीरें प्रयागराज से। अमरीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। अमरीश, तमाम वीवीआईपीज डुबकी लगा चुके हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और वो आस्था की डुबकी लगाएंगे आज। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर राहुल, जिस तरीके से महाकुंभ आज 14वां दिन है और 14 दिन में करीब 13.5 करोड़ के आसपास का जनमानस जो है वो संगम में डुबकी लगा चुका है। उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ संगम में डुबकी लगाई थी और आज गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज दौरे पर हैं। करीब 5 घंटे तक वो महाकुंभ में रहेंगे। इस दौरान वो संगम में डुबकी लगाएंगे। उसके बाद लेटे हनुमान जी जाएंगे, शहर कोतवाल के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात जूना अखाड़ा में साधु संतों के साथ संवाद करेंगे और उसके बाद उनके साथ भोजन करेंगे। करीब आधे घंटे पहले प्रयागराज पहुंचे अमित शाह और वहां पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ साथ तमाम वरिष्ठ विधायक और सांसद प्रयागराज एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनका स्वागत किया गया है और अब थोड़ी देर में वो संगम में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे। वहां पे साइबेरियन पक्षियों का जो एक पिछले दिनों हमने और आपने राहुल बात की थी, वहां पे अमित शाह जब पहुंचे तो उन्होंने वहां साइबेरियन पक्षियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर ये पक्षी दूर से विदेश से कैसे संगम किनारे हर साल इतनी ठंड में वापस आते हैं। बिल्कुल, और आज का ये बड़ा मौका है जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ तमाम वीवीआईपी मैं बता रहा था, पूरी कैबिनेट डुबकी लगा चुकी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डुबकी लगा चुके हैं। अब इंतजार पीएम मोदी का है। जी बिल्कुल, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है राहुल। लेकिन एक बड़ी बात बता दें, कल शाम 8 बजे से लेकर 5 फरवरी की रात 8 बजे तक सभी वाहन जो है वो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सिर्फ वीवीआईपी जो मूवमेंट होगी उसके जो वाहन होगा उसका काफिला के साथ साथ प्रशासनिक जो गाड़ियां हैं उन्हीं को एंट्री दी जाएगी और साथ ही साथ एम्बुलेंस को। इसके अतिरिक्त किसी भी वाहनों को एंट्री नहीं दी जाएगी। वीवीआईपी मूवमेंट होगा, सिर्फ सभी वाहनों को एंट्री मिलेगी, वो भी उसके साथ जो उनका काफिला चलता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात ये भी है राहुल कि वीवीआईपी मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये जो अब मौनी अमावस्या जो स्नान है उसके दृष्टिगत करोड़ों की भीड़ रोज प्रयागराज आ रही है, उसको बड़ी असुविधा हो रही है। और जो 30 पांटून पुल बनाए गए हैं वो भी किस काम के समझ में नहीं आता, क्योंकि लोगों को शहर में डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आ जाए। अमित शाह डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें थोड़ी सी बता दूं, मेरे साथ अमरीश जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करता रहूंगा, लेकिन इस बीच ये देखिएगा तस्वीरें जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह अंग वस्त्र पहने और धोती पहने
उतर रहे हैं त्रिवेणी में और यहाँ वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। अद्भुत तस्वीरें हैं ये, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे। पानी ठंडा है, नहीं अमरीश? पानी बिल्कुल बिल्कुल पानी ठंडा है, और लेकिन धूप जो है उससे लोगों में एक आस्था जो है वो और उमड़ रही है कि पानी भले ही ठंडा है, जल भले ही ठंडा है, लेकिन आस्था जो है वो अपने चरम पर है। और आस्था अपने जब चरम पर है तो पानी ठंडा हो या पानी बर्फ हो, वो कोई मायने नहीं रखता। और गृह मंत्री इतनी दूर से आए तो गंगा में डुबकी भी लगाएंगे, स्टीमर से किला घाट भी जाएंगे, एक्सेवट का दर्शन भी करेंगे, लेटे हनुमान जी भी जाएंगे। ये सभी दौरे जो है करीब 5 घंटे तक अमित शाह जो प्रयागराज में आज रहेंगे, उस दौरान ये सभी दृश्य जो है वो हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। राहुल, ये बाबा रामदेव भी दिखाई दे रहे हैं और कई कई संत महात्मा हैं। जी जी बिल्कुल, जूना अखाड़ा से संबंधित काफी संत महात्मा जो है वो एक बार हमको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कैलाशानंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा भी सामने स्क्रीन पर थोड़ी देर में दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी उनके साथ में है, बाबा रामदेव भी साथ में हैं। और इसके अलावा तमाम विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, दीपक पटेल, सुरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल जी वहां पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अगवानी कर रहे हैं। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, राहुल, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी इस पूरे दौरे पर, इस जो 5 घंटे का दौरा प्रस्तावित है अमित शाह का केंद्र गृह मंत्री को, उनके साथ ये सभी वरिष्ठ नेता उनके साथ जाएंगे। और आज सुबह महाकुंभ में पहुंचने से पहले भी राहुल, अमित शाह ने कहा था संगम स्नान करने के लिए उत्सुक हूँ। शाह के दौरे को देखते हुए सभी घाटों पर भी सुबह से नावों का संचालन आज रोक दिया गया है। बहुत से अपने साथी भी हैं जो संगम स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन नाव न चलने की वजह से, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट जब होता है तो नावों को एक किनारों पर रोक किया जाता है राहुल, और जब वीआईपी स्नान हो जाता है तो उसके बाद ही संगम का वो जो घाट है उसको खाली किया जाता है जब वीआईपी के द्वारा। उसके बाद ही जो आम नागरिक है या जो नाव है उनको फिर से पुनः संचालन उनका किया जाता है। बिल्कुल अमरीश, मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि ये जो लोग यहाँ पर अभी तक पहुँचे नहीं या फिर पहुँचने की तैयारी में हैं, उनकी जानकारी के लिए गहराई इतनी ही है पानी की घुटनों तक, या फिर जहाँ पर डुबकी लगानी है वहाँ कई जगहों पर गहरा भी है पानी? देखिए, जहाँ जहाँ पानी गहरा है वहाँ पर एंट्री बंद है राहुल। सिर्फ जहाँ पे खुला पानी है, जहाँ पर पानी कमर या घुटनों तक है, सिर्फ वहीं पर स्नान की जो है उसको, उस घाट को खोला गया है। क्योंकि यमुना की जो गहराई है उसमें 100 हाथी भी समा जाएंगे। यमुना की थाह को पाना असंभव सा कार्य है। यमुना बहुत गहरी है और उसका अंदाजा जो है वो प्रशासन नहीं लगा सकता, इसलिए यमुना के किनारों पर ही स्नान करने की अनुमति है। संगम पर भी, जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, उस जगह पर भी जो गंगा है वहां पर ही स्नान के लिए खोला जाता है, क्योंकि वो जहां से गंगा और यमुना का मिलन होता है वहां पर गंगा का जो घाट है वहां पर पानी घुटनों और कमर तक ही है। तो सिर्फ वही एक जगह है जहां पर लोगों को स्नान की अनुमति है, बाकी सभी जगहों पर नाव जो है उसके संचालन द्वारा ही वहां पे पहुंचाया जाता है। तो ये नाव लेकर के जाया जाता है बिल्कुल बीच में, और फिर वहां जाकर के ये डुबकी लगाई जाती है। ये खास व्यवस्था है। हम इस तरह की नाव को देख रहे थे जब यूपी कैबिनेट पहुंची थी डुबकी लगाने के लिए, तब भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था थी जैसे हम आज देख पा रहे हैं। उससे पहले हमने देखा था जब राजनाथ सिंह पहुंचे थे, तब भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था थी। बिल्कुल, देखिए, जल पुलिस और एसडीआरएफ के सहयोग से ही दोनों के अलायंस से एक तरह से कह सकते हैं, इसमें जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम होती है। जो ये विशेष प्रकार की नाव होती है, ये जल पुलिस के द्वारा इसका पूरा संचालन किया जाता है। और अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो वहां पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वही उस नाव पर सवार होते हैं, वही पूरी बैरिकेडिंग करते हुए वीवीआईपीज को लाते हैं, और उसके बाद वहां पे स्नान करने के तत्पश्चात उनको फिर से वापस भी इन्हीं जवानों के और इन्हीं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ही ले जाया जाता है। क्योंकि एसडीआरएफ के जो जवान होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि अगर पानी में, जल में किसी भी प्रकार की अनहोनी अगर हो जाए, घट जाए, तो उसको कितनी मुस्तैदी से उस पर त्वरित अगर वो काबू पा सके। इसलिए एसडीआरएफ के जवान जो होते हैं वो जरूर उस नाव में, जो विशेष प्रकार की आप नाव की बात कर रहे हैं, उसमें वो तैनात होते हैं। ये अक्सर गहरे पानी में ही चलती है राहुल। गंगा में चलने में इसको काफी समस्या होती है। यमुना में इसका संचालन जो है वो बहुत आराम से होता है, क्योंकि गंगा की जो गहराई है वो बहुत अधिक है।
जी बिल्कुल, आप बता रहे। देखिए हनुमान जी का भी जो मंदिर है, जब तक गृह मंत्री अमित शाह का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मंदिर में भी प्रवेश पर रोक है। अभी लेटे हनुमान मंदिर में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। अक्षय वट भी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुबह से ही वहां पर भी कपाट बंद है, और गृह मंत्री अमित शाह जब शाम को वापस अपने गंतव्य की ओर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, उसके बाद ही अक्षय वट और पतालपुरी और लेटे हनुमान जी में दर्शन जो है वो सुलभ हो सकेगा। जी बिल्कुल, तमाम साधु संतों के साथ में जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने ये अपनी पूरी विधान के साथ में अर्चना संपन्न की है, आचमन किया है और स्नान किया है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और कई लोग ज़रूर ये कहेंगे कि अमित शाह पहले से बहुत ज़्यादा फिट हुए हैं। पहले जिस तरह का उनका डील डॉल था, अब उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अपने आप को फिट बनाया है अमरीश। ये भी आज देखने का मौका मिला है। बिल्कुल, देखिए स्नान के दौरान तमाम इस तरीके की अभी तक देखा जाए तो अखिलेश यादव ने जब संगम में डुबकी लगाई और हरिद्वार में डुबकी लगाई, उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव तो वाकई बहुत फिट हैं। वो सुबह कहते हैं कि 4 बजे उठते हैं। अमित शाह भी सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाते हैं। कुछ उनकी स्वास्थ्य की वजह से भी उनकी जो सेहत है वो फिलहाल थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिलहाल बहुत ही फिट हो गए हैं वो भी। और टीवी स्क्रीन पर भी हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनका जो एक शारीरिक उनकी जो शैली इस वक्त है, वो उस वक्त लगता है कि काफी एक एज के बाद उन्होंने अपने वजन पर काफी कंट्रोल किया हुआ है। और अभी ये पूजा अर्चना जारी है। अमित शाह गंगा में, माँ यमुना में, त्रिवेणी में, माँ सरस्वती में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाबा रामदेव भी थे पहले, अब वो नज़र नहीं आ रहे, वो शायद कहीं इधर उधर हैं। लेकिन तमाम साधु संतों के बीच में नहीं, हैं पीछे हैं। वो जो ज़्यादा हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बाबा रामदेव हैं। वो बड़े स्वस्थ हैं, चपल हैं, और इसलिए वो आपको ज़्यादा हरकत करते दिखाई देंगे। अदरवाइज़ अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री डुबकी लगा चुके हैं और उसके बाद में उनका अब ये बाहर जाना हो रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई और साथ में आपको योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा सीएम, ये कौन से कितनी डूब इस बार के ये तस्वीरें देखिएगा आप। बाबा रामदेव को घसीट के खींच के लेकर के जा रहे हैं वो थोड़ी गहराई की तरफ, ताकि वहां वो डुबकी लगाएं। योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव ये डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, ये आस्था की डुबकी लगाई। ये देखिएगा आप अमरीश जी, जैसे ही मौका पड़ता है सीएम उत्तर प्रदेश डुबकी लगाने से चूकते नहीं जी। डुबकी भी लगाते हैं और पानी में अठेलियां भी होती हैं। अगर हम देखेंगे तो पानी में अठेलियां भी होती हैं। अमित शाह सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, उनके साथ अगर हम देखेंगे तो स्वामी अवधेशानंद गिरी भी हैं, महंत हरिगिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी साथ में दिख रहे हैं बाबा रामदेव के साथ साथ। और कुछ नागर ये अवधेशानंद महाराज हमको दिख रहे हैं सीएम योगी के साथ, बाबा रामदेव हमें दिख रहे हैं। अवधेशानंद महाराज के बारे में बता दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, ये जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। ये एक तरह से जूना अखाड़े के प्रिंसिपल हैं सोडी में, और उन्हीं के जो अगर देखा जाए तो उनके नीचे ये कैलाशानंद गिरी जी महाराज, बाबा रामदेव महाराज, हरिगिरी महाराज, ये सभी जूना अखाड़े से आते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर ये लोग भी हैं, लेकिन चूंकि हर संस्थान में एक हेड होता है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की भूमिका में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज होते हैं। बहुत ही विद्वान हैं और बहुत कुछ सीखने को भी इनसे राहुल हम लोगों को मिलता है। और बहुत ही अगर इनकी बहुत ही मिलनसार है। अगर आप इनके पास जाएंगे तो जब इनसे मिलेंगे तो लगेगा ही नहीं कि इतनी जानकारी है। ये बहुत कुछ इनकी जब आपसे बात करेंगे तो कहते हैं कि जब हम आपसे बात करते हैं तो हमें तब भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खैर, अभी बाबा रामदेव भी हमें स्क्रीन पर राहुल दिख रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी गृह मंत्री लगा चुके हैं। तो अगर हम नीचे से ऊपर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में डुबकी लगा ली है। अब 5 फरवरी को प्रधानमंत्री भी डुबकी लगाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पिछले दिनों संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो देखा जाए तो
ये हायरार्की जो है ये मेंटेन है नीचे से ऊपर के लिए। अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डुबकी लगानी, जो कि 5 फरवरी को उनका दौरा भी प्रस्तावित है। 5 फरवरी को वो भी संगम में डुबकी लगाएंगे। और ये आस्था की जो डुबकी लगी है इससे काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं अमित शाह। सूर्य को अर्घ भी दे रहे हैं। इसके अलावा संगम में भी उन्होंने स्नान के बाद पश्चात पूजा अर्चना की है। तो ये लंबा जो कार्यक्रम इनका जो चल रहा है वो अभी थोड़ी देर बाद इसके बाद स्टीमर से ही सवार होकर ये किला घाट की तरफ रवाना हो जाएंगे ये सभी। आप नहीं, इस बीच आप पत्रकार बंधुओं का संघर्ष भी देखिए अमरीश। नाव पर ही खड़े हुए हैं। नहीं अमरीश, इस बीच पत्रकार बंधुओं का संघर्ष भी मैं देखता हूँ। डुबकी कोई भी लगाए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी भी पानी में होते हैं, वो भी डुबकी लगा रहे होते हैं। उनको भी अपने काम को करना है, फोटोग्राफ्स हैं, विजुअल्स हैं जो पहुंचाने हैं, कई बार डांट भी खाते हैं, लेकिन अपना काम करते रहते हैं। ये भी एक विशिष्ट आयोजन का भाग है। पत्रकारिता ने भी इसमें पत्रकारिता का एक अलग पन्ना जोड़ा है इस कवरेज के दौरान। राहुल, निश्चित तौर पर अपनी कर्म भूमि भी है, कर्तव्य भी है अपना, जिसका निर्वहन सभी पत्रकार भी कर रहे हैं, सभी जो आला अधिकारी हैं वो भी कर रहे हैं। सबकी अपनी ड्यूटी है। अगर सुरक्षा के दृष्टिगत देखा जाए तो कुछ डीजीपी प्रशांत कुमार भी हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी भी हैं, सूचना निदेशक सुशील भी मौजूद हैं। तो सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, पत्रकार जरूर पानी में, धूप में, जमीन में हर जगह है। इसके अतिरिक्त स्पेशल बोट का भी इंतजाम किया गया है पत्रकारों के लिए भी, कि कवरेज में किसी तरीके की जो असुविधा है वो ना हो सके। तो कर्तव्य पथ पर सभी सवार हैं राहुल। बस ये है कि डुबकी कोई लगा रहा है और दिखा कोई रहा है। बिल्कुल। और अब इसके बाद में क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं अमित शाह के? इसके बाद वो किला घाट जाएंगे जहां पर उनका दर्शन पूजन का कार्यक्रम है राहुल। उसके बाद वो जूना अखाड़ा में जाएंगे, साधु संतों से बात करेंगे और उन्हीं के साथ भोजन का कार्यक्रम है। बिल्कुल। और फिर यहाँ से दिल्ली रवानगी? जी बिल्कुल, 5 घंटे का कुल कार्यक्रम जो है उनका प्रयागराज में प्रस्तावित है। शुक्रिया अमरीश आपका इस जानकारी के लिए। अमरीश मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और उस बीच ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आस्था की डुबकी पवित्र त्रिवेणी में लगाई है, और ये दूसरी तरफ से तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वो डुबकी लगाकर बाहर आए हैं और अब उनका आगे का कार्यक्रम है, और फिर शाम को दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज भोजन भी वो यहीं साधु संतों के साथ करने वाले हैं। थोड़ा सा दूर